आइए सब जन अपने हथों स्वर्ग की गल उठावांगे और अज दे वचन के लिए प्रार्थना करांगे। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करांगे परमेश्वर दे अगे कि प्रभु तुसी अज दे वचन के द्वारा मेरे नाल गल करो, मैनू सिखाओ ते समझाओ तां जो मैं अज दे वचन नू सीख सका, समझ सका, अज दे वचन के अनुसार जीवन नू बतीत कर सका और तुहाडे कोलों आत्मिक और दुनियावी बरकतां नू ग्रहण कर सका। सब जन मिल के तारीफ करांगे। हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा परमेश्वर दे अगे। कि परमेश्वर अज मैं तेरी पाक हजूरी च आया हाँ। मैं किसी इंसान दे कोल नहीं आया बल्कि मैं यहोवा पिता दे कोल आया हूँ। मैं यीशु नासरी दे कोल आया हाँ जो जीवित परमेश्वर हैं और मेरे नाल गल्लां करदा है। अज अपने वचन के द्वारा मेरे नाल गल कर परमेश्वर, मेरे हालात दिते मेरे नाल गल कर परमेश्वर। और यीशु मसीह जी के समर्थी और जलाली नाम च असीं मंगदे हाँ। भाई सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत दे विचों कोई भी एक जन अज दे वचन दे लई प्रार्थना करे। विश्वास करते और दिनों में बड़े बड़े कामां दी गवाही दे सका। मेरे खुदा खुदा प्रार्थना करता खुदा दे वचन दे लिए मेरे खुदा खुदा दा वचन साडी जिंदगी ले खुदा जी बेहतरीन मैं खास कर मेरे लिए लोग खुशी संतवाले मालिक वाला खुशी खुदा जी मेरे खुदा खुदा दे वचन दे द्वारा खुदा जी सानू प्रभु समझने वाला साडा शांत आत्मा सुधार धार्मिक हो सके प्रति स्वर्ग राज विचार हो सके। मेरे खुदा खुदा दा वचन साडी जिंदगी ले प्रति गुना साडे ना सौ गुना फलदा है। I have had पाइयां जो तेरे पिता जी खास कर दास दासियां से यो पति तेरे अपने अपने हाथ तेरा फल हो जाओ पति अपने दास को अपने हाथ इस्लाम पिता जी को बुद्धि समझे अपने वचन दे और भी गहरे पे देता पिता आत्मा के द्वारा सृष्टि सब सिखा सके। मेरे खुदा मेरा विश्वास है पिता जी जो कुछ मैं सन देता द्वारा कर खुदा मसीह नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज सब भैन भरावां नूं मेरे वालों जय मसीह दी, पास्टर साहब नूं भी जय मसीह दी। असीं परमेश्वर दी पाक अते पवित्र हजूरी च और समय है परमेश्वर दे पाक अते पवित्र वचन नूं सुणन दा। असीं एक टॉपिक दे उत्ते जिक्र कर रहे हाँ लगातार। अज सानूं एक हफ्ते तो एक हफ्ता हो गया है पूरा इसे टॉपिक दे बारे सिखदे हुए और वो है पवित्र आत्मा दी अग, परमेश्वर दी अग। क्योंकि लूका दी अंजील 12 अध्याय दी 49 आयत यीशु मसीह ने कहा मैं अग लाउण आया और चाहुंदा सी कि काश इस चिरां नूं लग जांदी। हालेलुया हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा की अग सी। जो यीशु मसीह इस धरती के तो चले गए तो अपने वादे के मुताबिक पवित्र आत्मा की अग नूं 35 कोस के दिन 120 लोगों के उत्ते बाइबल ये बयान कर दिया अग दियां जीबां वखरियां वखरियां हुंदियां ते कल्ले कल्ले दे उत्ते ठहरदियां दिखाई दित्तियां। हालेलुया हालेलुया। ते पवित्र आत्मा की अग का मतलब है परमेश्वर की पाक हजूरी। क्योंकि जो असीं कूच की किताब 13 अध्याय की 21 तो लैके 22 अज तक पढ़ते हैं तो बाइबल ये बयान करती है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा सी कि मैं रात के समय इसराइल दे नाल अग दा थंब बन के चलांगा और मेरी मौजूदगी एक साइन होएगी। हालेलुया। वो मेरी हजूरी का एक निशान होएगा। क्योंकि रात के समय जो अंधेरा होएगा हनेरा होएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा उदों मैं अग दा थंब बन के चलांगा और ये चीज़ मेरी मौजूदगी का एक निशान होएगी। पवित्र आत्मा की अग का मतलब है परमेश्वर की हजूरी तुहाडे कोल होना। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा की अग उतर आई रसूलों के उत्ते तो बाइबल ये बयान करती है मरकुस की अंजील 16 अध्याय की 19 और 20 आयत च लिखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, जीवित स्वर्ग उठाए गए, पर आप परमेश्वर उन्होंने नाल होके जो चेलिया ने प्रचार करना शुरू किया तो प्रचार के नाल चिन्ह चमत्कार भी होंगे सन। तो बाइबल ये बयान करती है परमेश्वर आप उन्होंने नाल होके चिन्ह चमत्कार करता सी तां जो वचन नूं की कर सके, स्टैबलिश कर सके। हालेलुया हालेलुया।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 दिन ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ से ਅੱਜ 7 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ 7 दिन ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 1 ਤੋਂ 3 है, रात का टाइम 8 ਤੋਂ 10 है और एक कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। और ये फास्टिंग प्रेयर है ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 30 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर अज मैं तुहानू 7 स्टैप दसांगा जो पवित्र आत्मा ने इन्हां दिनां च मैनू सिखाए। अगर तुसी सचमुच तुहाडे अंदर चाहत है पवित्र आत्मा की अग नू ग्रहण करन दी, ओदी पाक हजूरी नू अपनी जिंदगी च ग्रहण करन दी, ते ये 7 स्टैप ने जो एलिया ने उस समय वरते। और इन्हां 7 स्टैपां नू असी आत्मिकता दे अंदर देखांगे। हुण असी उस तरह नहीं करना, पर आत्मिकता के अंदर वो सब कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिकता के अंदर असी उन्हां 7 स्टैपां नू देखांगे। और उस तो बाद बाइबल कहती है जो 7 स्टैप पूरे कर चुकिया तो परमेश्वर की अग उस जगवेदी दे उत्ते आन पई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अग नू पाउणा, पवित्र आत्मा की अग नू ग्रहण करना कोई आसान गल नहीं है और औखी गल भी नहीं है, अगर तुहाडे अंदर चाहत है उन्होंने ग्रहण करन दी। हालेलुया। असी अज सिर्फ पहला राजा उहदा 18 अध्याय उहदी 30 आयत तो लैके 40 आयत तक जिहड़ा पैसेज है सिर्फ उहदे ते मनन करना है, वर्स बाय वर्स। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो। अगर एक भी शब्द मिस हो गया तुहाडे कोलों तो असी ग्रहण नहीं कर पावांगे। इसलिए इनू सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी को कापी पेन है तो इनू लिख ले, क्योंकि ये जो जो तुसीं इहदे ते मनन करोगे उदों उदों पवित्र आत्मा की अग दे प्रति तुहाडा मन होर खिंचिया चला जाएगा। हालेलुया। पहली गल 18 ਦੀ 30 च लिखिया, तद एलिया ने लोकां नू आख्या, सबना लोकां नू आख्या नेरे आओ, और उन्हें परमेश्वर की टुटी हुई जगवेदी की मुरम्मत की। हालेलुया। की कीती? मुरम्मत की। अज जगवेदी की जगह असी जगवेदी नहीं बनाते हुण, क्योंकि असी हुण कोई बलिदान नहीं करते। असी किसी बलद का, किसी बकरे का कोई बलिदान नहीं करते, इसलिए असी हुण जगवेदी नहीं बनाते। पर इसका आत्मिक मीनिंग है परमेश्वर दे नाल टुटिया होया रिश्ता। हालेलुया। एक टुटी हुई जगवेदी दे उत्ते कदे पवित्र आत्मा की अग नहीं उतरदी। एक इंसान जिहदा परमेश्वर दे नाल रिश्ता टुटिया होया है वो कदे पवित्र आत्मा की अग नू ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। और इस तो पहला कि असीं ये सीखिए कि इन्हें मुरम्मत किवें कीती और स्टैप वाइज जो किवें गया। पवित्र आत्मा ने सानू सिखाया सी कि जगवेदी टुटन का कारण की सी। जो तुसीं लूका दी अंजील उहदा 15 अध्याय उहदी 8 आयत तो लैके 10 आयत तक पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान करती है कि एक औरत दे कोलों 10 अठन्नियां सी, जिन्हां दे विचों एक अठन्नी गवाच गई और उन्हें बड़े जतन दे नाल अपने घर नूं, पंजाबी च लिखा अपने घर नूं हूंज हांज के, की करके हूंज हांज के जतन दे नाल उस गवाची हुई अठन्नी नूं लभ्या। पर इसे शब्द दे अंदर
इस हूंज हांज दे शब्द के अंदर ही गवाचन का कारण भी है। गवाचन का कारण यह है कि अगर पहला ही घर के अंदर सफाई हुंदी तो अठन्नी कदे गवाचदी नहीं। गवाचन तो बाद सफाई की गई। अगर पहला सफाई हुंदी तो कदे चीज गवाचन वाली नहीं सी। अगर तुहाडे घर के अंदर सफाई होए तो सूई भी डिगेगी, तुहानूं पता है कित्थे डिगी है, तुसीं जल्दी दे नाल लभ लोगे। पर अगर खलारा खिलड़िया होए, कोई इधरों आया उन्हें कपड़े सुटते कि इन्हें आऊं करता ये करता। कुछ समय पहला प्रभु के एक दास साडे घर के अंदर आए, उन्होंने बहुत अच्छी गल्लां करदे करदे कीती जो मैं अपनी जिंदगी च फॉलो करने की कोशिश करता हाँ। उन्होंने कहा जिस बंदे के कपड़े सही तरीके दे नाल नहीं टंगे घर के अंदर, मैं बहुत बार इस गल नूं दस चुकिया हाँ चर्च के अंदर, कि उन्हें अपनी पेंट टंगी है पर पेंट का एक पौंजा तां है एक ठां है, वट पे हुए ने, समझ लो उस परिवार के हालात ठीक नहीं, वो बंदा ठीक नहीं, क्योंकि वो चिंता च है। क्योंकि अगर वो चिंता मुक्त हुंदा तो वो आराम दे नाल काम करदा, हफरा दफरी च नहीं। हालेलुया। फिर इदां ही चीज़ां गवाच जांदियां ने। हालेलुया। उस समय जगवेदी बनाउण दा कारण यह सी क्योंकि इसराइल का रिश्ता परमेश्वर नाल टुटिया होया सी। जो तुसी दूसरा इतिहास उहदा 7 चैप्टर उहदी 14 आयत नूं पढ़ोगे तो 6वें अध्याय के अंदर सुलेमान प्रार्थना करता है भवन बनाने तो बाद कि परमेश्वर इस भवन उत्ते तेरी हजूरी चाहिए है। अगर कोई इत्थे प्रार्थना करने के लिए आए तो तू उसकी प्रार्थना सुन के जवाब दें। तो उस जगह उत्ते परमेश्वर ने 13 आयत के अंदर कहा सी, दूसरा इतिहास 7 उहदी 13 के अंदर, कि जे मैं कदे आकाश बंद कर देवां ते मेरी प्रजा जी मेरे नाम की अखवाउंदी है मेरे अधीन होकर प्रार्थना करे, अपने भैरे राहां तो परमेश्वर मेरे दर्शन दे खोजी होन और अपने भैरे राहां तो मुरन, तो मैं स्वर्ग तो उन्होंने सुन के उन्होंने पाप की कर देंगा, क्षमा कर देवांगा, माफ कर देवांगा और उन्होंने देश नूं की कर देंगा, बहाल कर देंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो एलिया ने जगवेदी के उत्ते अग मंगी उदों हालात की सी? बारिश बंद सी। उस समय बारिश नहीं सी हुई। 3 साल तो लोग बारिश के लिए तरस रहे सी पर बारिश नहीं सी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इनू 3.5 साल का पीरियड कहती है कि 3.5 साल धरती के उत्ते वर्खा नहीं हुई, इत्थों तक कि ओस भी नहीं सी, तरेल भी नहीं सी, बिल्कुल सोका कह सकते हैं जिन्होंने। और उस सोके का कारण सी क्योंकि इसराइल कौम ने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी थी। ये नहीं कि वह हुक्म नहीं सी जानते, वो हुक्म जानते सी कि बाइबल का यह हुक्म है कि तू अपने जीवित परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर दे अगे मत्था नहीं टेकना। पर उन्होंने परमेश्वर की गल नूं की कीता? अनसुना कीता। तुहाडा रिश्ता परमेश्वर नाल उदों टुटेगा जो तुसी इग्नोर करना शुरू करोगे वचन। अगर तुसी वचन जानते हो, तुहानूं पता है झूठ बोलना पाप है, मूर्ति पूजा पाप है, लालच पाप है, गलत देखना, गलत बोलना, गलत गल्लां करनियां, गलत चीज़ां नूं सुनना पाप है। अगर तुसी जान बुझ के गलतियां करते हो तो तुहाडा रिश्ता टुटिया होया है परमेश्वर दे नाल, क्योंकि इग्नोरेंस जिहड़ी है और रिश्ते नूं तोड़ दिंदी है। इन्हों तुसी दुनियावी रिश्ते च भी लै जाओ। अगर एक पति अपनी पत्नी नूं इग्नोर करना शुरू कर दे और ज़्यादा टाइम पति पत्नी नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर गल्लां इग्नोरेंस तो रिश्ता टूटना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी रिश्ते च लै जाओ, और ये तो साडा परमेश्वर नाल रिश्ता है। तो अगर असी ये प्रति इग्नोर कर दें चीज़ों, कोई गल नहीं यार, बंदगी है चले जावांगे, बंदगी है कर लांगे, दुआ है कर लांगे, वचन है कोई नहीं पूरा कर लांगे, जिवें जिवें असी इग्नोर करते जाने साडा रिश्ता टुटदा जांदा है, क्योंकि असी बहुत सारा खलारा खलार लेने लागे दुनिया का। फिर असी परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर दें।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर अगली आयत च लिखा कि उन्हें पत्थर ले 12 पत्थर ले 12 गोत्रा दे नाल और उन्हें उन्हां 12 पत्थरां दे नाल परमेश्वर दी जगवेदी बनाई। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਵਿਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆय ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਬਵਿਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਬਵਿਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ 4 ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 12 ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर ਅੱਜ बहुत सारे लोग ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ और परमेश्वर के हुक्मां की आग्याकारी करना शुरू करो। ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता अपने आप परमेश्वर के नाल सही हो जाएगा और होर कोई तरीका नहीं है परमेश्वर के नाल अपने रिश्ते को कायम करने का सिवाय आग्याकारी तो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि टुटदा रिश्ता क्यों है? अन आग्याकारी के कारण। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बाइबल ਨੂੰ पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान कर दिया रोमिया के खत के अंदर पौलुस लिखदा है एक मनुख की अन आग्याकारी के कारण पाप धरती के उत्ते आया और सबना के उत्ते छा गया। और एक मनुख की जिहड़ा पाप वाला मनुख से उसका नाम है आदम, एक मनुख की आग्याकारी के कारण बहुतियां दे उत्ते दया हुई। वो आग्याकारी वाला मनुख प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। इसदा मतलब आग्याकारी सानू परमेश्वर नाल की करदी है? जोड़दी है। हालेलुया। पर आग्याकारी च आके भी अग नहीं उतरी। फिर अगली गल है हुण एक बंदा माफी मंग लई। मान लो मैं नशा करदा सी, पाप च सी, मैं प्रभु दे अगे आया, प्रभु दे अगे माफी मंगी, प्रभु मेरियां गलतियां मेरे गुनाह माफ कर। प्रभु ने माफ कर दिते। जरा टुटिया होया रिश्ता सी जुड़ गया पर मैं अग मंगांगा अग नहीं आएगी। ਉਹਦਾ एक कारण है क्योंकि बाइबल कहती है उस तो बाद एलिया ने एक खाई पुट्टी। हालेलुया। उस जगवेदी के इर्द गिर्द की किया? एक खाई पुट्टी। वो एक अलगताई वाला जीवन है जो परमेश्वर तुहानू दुनिया तो की करता है? अलग करता है। क्योंकि जो यूहन्ना दी अंजील ओदा 15 अध्याय ओदी 19 आयत नूं पढ़ो तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुहानू जगत दे विचों चुन लिया है। किथों? जगत दे विचों। मतलब हुण तुसी जगत दे नहीं हो, मैं तुहानू उस जगत दे विचों की कर लिया है? चुन लिया है। यही शब्द बाइबल एक विश्वासी दे लिए ही बोलती है कि अगर एक विश्वासी तोबा कर चुका है, बपतिस्मा लै चुका है, मसीह दे अगे अपने पापां दा इकरार कर चुका है, फिर उहदे अंदर अलगताई दिखनी चाहिए है। ये तीसरा स्टेप है। अगर अलगता ही नहीं दिखती तो फिर तुहाडी तोबा अजे तोबा नहीं, तुहाडा बैप्टिज्म अजे बैप्टिज्म नहीं होया, क्योंकि अजे भी तुसी संसार दे हो। तोबा तुहानू परमेश्वर वाल खिंचदी है, बैप्टिज्म तुहानू परमेश्वर के खानदान च लैके आउंदा है, फिर तुसी सेम नहीं रहिंदे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बैप्टिज्म नू इस तरह एक्सप्लेन करती है कि बैप्टिज्म के अंदर पुराना मनुष्य मर जाता है और नवा जीवित हो जाता है। हालेलुया। और पुराना मनुख कौन सी? आदम, पाप वाला मनुख। तो नवा मनुख कौन है? प्रभु यीशु मसीह। फिर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे अंदर जीवित ने और प्रभु यीशु मसीह करवा चौथ नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते, दशहरा नहीं मनाते, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई दिन त्यौहार नहीं। तो अगर तुसी अजे भी इन्हां चीज़ों को फॉलो करते हो,
क्योंकि अगर एक बंदा मसीह है, पिछले संडे प्रीचिंग तो बाद, चर्च खत्म होने तो बाद कुछ लोग ऐसे जी जो घर जाके मेहंदी लगा रहे सी, चूड़ियां पा रहे सी, कादे लिए? क्योंकि उस दिन की सी कि एक मसीहत दे लई, एक मसीह बंदे नूं ये जायज है? कदे जायज नहीं, क्योंकि ओनू ते प्रभु ने की कर लिया है, जगत नालों अलग कर लिया है, चुन लिया है। तो अगर ओदे हालात, ओदियां गल्लां, ओदे कम जगत दे नाल ही मिलदे ने, अजे तक वो अलग नहीं होया, तो मतलब अजे तक वो मसीह नहीं होया। तो जे कोई मसीह नहीं तो वो पवित्र आत्मा की अग नूं ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि रोमिया 12:2 च लिखिया, अपनी बुद्ध दे नवे होने करके होर स्वरूप च बदलते जाओ, जगत दे स्वरूप जहे ना रहो। हुण जगत का स्वरूप की है? गाला कढ़निया, चोरी करनी, पाप करना, परमेश्वर के हुक्मां नूं तोड़ना, ये जगत का स्वरूप है। फिल्मी गाने सुनना जगत का स्वरूप है। फिल्मी गाने गुनगुनाना जगत का स्वरूप है। चीज़ां च खुभ जाना, पाप च खुभ जाना जगत का स्वरूप है। जे तुसी तौबा कर चुके, बपतिस्मा लै चुके, ते अजे भी तुहाडे अंदर जगत जीवित है, तो तुसी मसीह नहीं हो। तो जे तुसी मसीह नहीं हो तो कभी ये प्रेयर ना करो कि पवित्र आत्मा दी अग उतरे, क्योंकि उतरेगी नहीं। तुसी निराश होवोगे प्रार्थना तो बाद। अगर तुसी रोजे रख के भी बैठ जाओ ना कि प्रभु पवित्र आत्मा दी अग उतरे मेरे उत्ते, तुसी निराश होवोगे अपने रोजे तो बाद, क्योंकि उतरेगी नहीं, क्योंकि वो एक अलग तई चाहिए है। हालेलुया। वो खाई पुट्टन का कारण सी, ओदा आत्मिक रीजन सी। उन्हें उस जगवेदी नूं दुनिया तो की कर देता, अलग कर देता। हालेलुया, हालेलुया। उस तो बाद लिखिया, उन्हें लकड़ियां दे उत्ते बलद दे टोटे रखे। की कीता? लकड़ियां दे उत्ते उस जगवेदी नूं बनाया, रिपेयर किया। उस तो बाद खाई पुट्टी, खाई पुट्टन तो बाद उन्हें लकड़ियां रखियां, और लकड़ियां दे उत्ते की कीता? बलद दे टोटे रखे। जे तुसी रोमिया ओदा 12 अध्याय दी पहली आयत नूं पढ़ोगे, हुण असीं कोई लकड़ियां नहीं रखदे, असीं लकड़ियां दे बलद दे टोटे नहीं रखदे। हुण इहदा आत्मिक कारण की है? इहदा आत्मिक सेंस की कहंदी है? हुण एक विश्वासी किवें अपनी जिंदगी दे उत्ते, अपने परिवार दे उत्ते अग नूं मंग सकदा है पवित्र आत्मा दी? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪਤਰੀ 12:1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗਲਾਤੀਆਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪੌਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:24 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ क्योंकि ये पढ़न तो बाद ज्यादा समझ आएगी। मेरे को टाइम थोड़ा इसलिए क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना है पूरा। गलातियां 5:24 मसीह यीशु दे ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਕਾਦੀ ਸੀ? ਸਲੀਬ ਕਾਦੀ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਬਲੀਦਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੌਲਸ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਸੈਮ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। प्रभु ने कहा ये नहीं हो सकता, तेनों इसे शरीर च रह के, क्योंकि ये तेरा शरीर है, तेनों इसे शरीर च रह के इस शरीर को अपने बस च करके वचन पूरा करना होगा। क्योंकि अगर तू शरीर छड़ देगा तो तू मुर्दा है।
तेरा शरीर की ओर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, और तेरी आत्मा फिर प्रभु को जाना पेगा। अगर एक शरीर चो आत्मा, अगर तुसी कहो कि मैं आत्मिक होना है पर मेरा शरीर मेरे तो अलग हो जाए, तो मैं आत्मिक बन जावांगा, क्योंकि ये शरीर ही रुकावट है। तो फिर फोटो तो होना पेगा, फिर ये शरीर अलग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो लिखना पेगा नीचे, रेस्ट इन पीस, फिर शरीर अलग हो जाएगा। पर बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल कहती इसे शरीर च रह के, क्योंकि इसे गलातियां 5 चैप्टर चो कहता तुहाडा शरीर जेरा है, शरीर और आत्मा एक दूजे दे विरोध च ने। हालेलुया। शरीर आत्मा दे विरुद्ध और आत्मा शरीर दे विरुद्ध है। हुण पवित्र आत्मा ते कहता है प्रार्थना करो, सुबह उठ ते प्रार्थना कर, पर शरीर की कहता है रजाई घुट थोड़ा जा होर सौ ले। हालेलुया, हालेलुया। शरीर ते आत्मा की कहता है 11 बजन वाले ने, जल्दी कर, चर्च तो लेट ना हो जाए। पर शरीर की कहता है ले अजे करा कोई आया होना है, अजे तो आप ही बह के दुआ करते होने हैं, फलाना काम करके फिर ही जाने हैं। तुहाडा शरीर तुहाडे वस च नहीं है। तुसी वेट करवाउंदे हो प्रभु यीशु मसीह नूं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तो जीवित होने तो बाद 2 चेलियां नूं मिले, उन्हें कहा जाओ जाके मेरे भरावां नूं सलाह सुना दो, चेलियां नूं सुना दो कि गलील नूं जाण, मैं उन्हां तो पहला उत्थे उन्हां नूं उत्थे मिलांगा। यीशु मसीह पहला गए या चेले पहला गए गलील? चेले गलील च सन, क्योंकि यीशु मसीह उन्हां नूं गलील च मिले। तुसी चर्च पहला आउंदे हो, हुण अपने आप तो सोचो, यीशु वेट कर रहा है किदों सनी आएगा, किदों सनी दुआ करेगा, और सनी रमान ना आ रहा है। कोई गल नहीं, 2 परौंठे खा के जाने हैं, चर्च बड़ा लंबा चलना है अजे। तुहाडा शरीर जीवित है, तो जिन्ना चਿਰ शरीर जीवित है उन्ना चਿਰ आत्मा जीवित नहीं। तो जे आत्मा जीवित नहीं तो मतलब बलिदान नहीं, तो जे बलिदान नहीं तो अग नहीं। तो अपना शरीर मारना पेगा, ਉਹਦੇ विषय मारने पैणगे। ये शरीर कदे नहीं कहेगा प्रार्थना कर, ये शरीर कदे नहीं कहेगा रोजा रख, ये शरीर कदे नहीं कहेगा वचन सुन। हालेलुया। मैं तुहानू सिंपल एग्जाम्पल दिना है, और इस टाइम वो चर्च च हो रहा है। तुसी 3 घंटे की मीटिंग रखो, 3 घंटे की मीटिंग के अंदर हर बंदा या 10 चों 3 जाने नींद च होणगे, चौके लैणगे, कई तो विश जाणगे, बाद उठणगे ओहो डिग चला सी मैं, पूरी नींद च होणगे। इसे जगह यदी जगह 3 घंटे की एक मूवी लगाओ फिल्मी, सास बहू का सीरीयल लगा लो, LCD लगाओ, होम थिएटर जो साउंड वगैरह लगाना है लगाओ, 3 घंटे का सीरीयल दिखाओ, एक भी बीबी अगर सो जाए तो मेरा नाम बता दे। अखा किदा होणगियां? ऐड भी जी जिन्होंने कहते पंजाबी का मशहूरी भी जी आएगी ना, उन्होंने भी बड़े गौर नाल वेखणगे भी किदों खत्म होएगी और किदों अगला सीन आएगा। क्योंकि जे खत्म करने वाले ने सीरीयल खत्म करने वाले वो भी इस तरीके दे नाल खत्म करते हैं कि तुहानू फ्यूचर विखाते हैं थोड़ा जा भी अगली ऐड के अंदर अगले टाइम के अंदर चपेर वजेगी। मारते नहीं ने पर की ने दिखा देंगे ने भी अगली जरा इस मशहूरी तो बाद जरा आएगा उस चपेर वजेगी, तो बीबियां तैयार रहिंदियां ने किदों खत्म होए। तो कदे लंबी बड़ी करते हैं, वेट करदियां ने पर सौंदियां नहीं। उसका कारण पता की है? शरीर को चीज पसंद है। ये हसन वाली गल नहीं है, यदा मतलब तुसी शरीरिक हो, तो जरा शरीरिक है तो स्वर्ग भी नहीं जाने वाला, अपनी आस भी छड्ड दो फिर स्वर्ग वाली। अगर तुसी मजा लेंदे हो ना चीज़ों का तो तुसी शरीरिक हो,
ये हसन की बजाय अपने अंदर रोवो कि मैं अजे तक शरीर ही कहाँ, तौबा करने के बावजूद भी, बपतिस्मा लैन के बावजूद भी, अन्य भाषा बोलने के बावजूद भी तुसी शरीरिक हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शरीर नू प्रार्थना करना पसंद नहीं है, पर आत्मा नू, जो यीशु मसीह कुर्बान होने वाले सी, फरे जान वाले सी, तो उस रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू कहा जागो ते कीती उन्होंने, कीती उन्होंने। जो यीशु मसीह आए वो कूको कूक सोने सी। तुहानू पता यीशु मसीह ने की कहा, आत्मा तैयार है पर शरीर कमजोर है। वो अपने शरीर नू वस च नहीं कर सके, इसलिए परतावे च गए। हालेलुया। अज बहुत सारे परेशानी च पता क्यों ने, क्योंकि उन्होंने शरीर उन्होंने वस च नहीं। पौलुस कहंदा मैं अपने आप नू कुटदा ते मारदा हां और अपने शरीर नू वस च लैके आउंदा। ਇਹਦਾ मतलब शरीर पौलुस चाहे परमेश्वर दा दास सी, चाहे ਉਹਦੇ ਕੋਲ पवित्र आत्मा सी, चाहे ਉਹਦੇ द्वारा मुर्दे जीवित ਹੁੰਦੇ ਸੀ, चाहे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ज्ञान पहचान ਦਾ आत्मा सी, सब कुछ सी, पर फिर भी ਉਹਦਾ शरीर ਉਹਦੇ ਵਸ 'ਚ नहीं सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं अपने शरीर ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। क्योंकि शरीर तो हमेशा पाप दी वल जाएगा। मीटिंग दे वल्लों कह के वेख लो कोई नहीं आएगा, डीजे लगाओ बिना बुलाए लोग आउणगे, बिना बुलाए। तुसी खुद हैरान होवोगे इनू तो सद्दिया भी नहीं असी, ये भंगड़ा क्यों पाउण डिया है। क्योंकि शरीर नूं वो चीज़ां पसंद ने, आकर्षित करता है शैतान, और ये तुहाडा बलिदान होएगा परमेश्वर दे अगे। जिहड़े लोग रोजा रखते हैं वो अपने खाने का बलिदान करते हैं, जिहड़े प्रेयर च टाइम देंदे ने वो बलिदान करते हैं, जिहड़े अपने कारोबार नूं छड्ड के प्रभु की हजूरी च ऐतवार का दिन देंदे ने वो बलिदान करते हैं। तुसीं की बलिदान किया है? सभा अजे बदलिया नहीं, शरीर अजे तुहाडे वस च नहीं, तुसीं इहनूं कंट्रोल करना है। अगर तुसीं इहदे कंट्रोल च हो, ये कहता है कि नहीं टीवी वेखना है और तुसीं वेखदे हो चंगी रीझ दे नाल, ये कहता लै दवा दा टाइम हो गया चल रेस्ट कर लै हुण, और तुसीं कहंदे हाँ रेस्ट करनी है हुण। शुक्रवार बहुत सारे लोग बहुत कुछ मिस कर गए। सिर्फ कादे लिए, ओह ठंड बहुत है, गए सी हुण थक गए हैं, न्याणे हुण सौ जाइए हुण। हालेलुया। सिस्टर कह रही थी ना, मैं खुद नीचे आके ही क्या कि मैं आना नीचे सौंदा थले, मैं अपना कोई काम कर रहा सी, 8:30 बजे तक भी मैं नीचे नहीं आया। 8:30 और 8:45 के अंदर अंदर पवित्र आत्मा ने मैनू कहा वर्शिप टीम के लिए और आगुआं के लिए खास मीटिंग है, नीचे जा। और नीचे उतरिया तो वर्शिप टीम च सिर्फ 2 जन इत्थे सी। हुण शरीर मारिया नहीं गया, पर शरीर जीवित सी। थक गए हैं, सवेर के काम ते गए ही, तुर तुर के ही थक गए हैं, बह बह के थक गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे नहीं, लम्मे पै पै के थक जाते हैं, कोई काम नहीं करते, और फिर भी जो उठणगे थक गए हैं। बिना काम किते भी थक जाते हैं लोग, बिना काम किते। कुछ लोग ऐसे ने जिन्हों का काम कुर्सी ते बैठ के ही है सिर्फ, तो वह भी उठते सारे ही कहते हैं थक गए हैं, हुण नहीं चर्च नहीं जाया जाना। हालेलुया। किन्ना कि तुसीं अपने शरीर नूं वस च कर लिया है। ये तो पहला ही चाहता है कि तू की कर सौ जा रमान ना, क्योंकि जी आत्मिक बरकत आने वाली है तू उन्होंने पा ना सके। हालेलुया। पौलुस कहता अपने शरीर के विषयां नूं, कामनावां नूं की करो, सलीब दे उत्ते चढ़ा दिओ, ये तुहाडा बलिदान है। इसे तरह उन्हें की कीता सी, एलिया ने की कीता, लकड़ां लईआं, लकड़ां दे उत्ते बलद दे टोटे रखे, पर बलद दे टोटे रखन तो बाद भी अग नहीं उतरी। बाइबल कन्फ्यूज कर दी है कई बार। हुण जगवेदी रेडी सी, ਉਹਦੀ मुरम्मत हो चुकी सी, लकड़ां खाई पुट दी गई सी, लकड़ां रख दी गई सी, बलिदान उत्ते रख दिता गया सी, सब कुछ रेडी सी। हुण अग उतरना बाकी सी, सिर्फ होर कुछ नहीं सी रह गया।
सिर्फ अग ही उतरनी सी, पर बाइबल ये बयान करती है फिर भी अग नहीं उतरी। लिखिया बाइबल के अंदर कि फिर उन्हें जगवेदी के उत्ते 3 बार की किया, पानी पाया। मतलब तुसी सभी घरों के अंदर काम करने वाले हो, और इन्होंने दिनों के अंदर तो असी ज़्यादा, क्योंकि सिलेंडर महंगा है और वह भी सर्दी है, तो ज़्यादा चूल्हा बाल रहे हैं। तुसी आप सोचते हो, ये आप जवाब दो, एक सुक्की लक्कड़ में अग लाना सौखा है या गिल्ली लक्कड़ में? किनू? सुक्की लक्कड़ में अग लगाना सौखा है क्योंकि जल्दी बल जाएगी, पर बाइबल कहती उन्हें लकड़ा नूं की कर दिता, गिला कर दिता। पानी रोड़िया वह भी 1 बार नहीं 3 बार। तो जो तुसी उस खाई के बारे पढ़ोगे, वो खाई के अंदर 15 लीटर बीज समा सकता सी। चल 15, चाहे तुसी इहदी जगह 15 लीटर पानी लगा लो, तो बाइबल कहती उन्हें 3 बार पानी पवाया और खाई भी भर गई सी। ਇਹਦਾ मतलब 15 लीटर तो ज़्यादा पानी उस जगवेदी उत्ते पै गया सी, क्योंकि कुछ तो जगवेदी ते ही रह गया, कुछ लकड़ा ने ले लिया, कुछ बलिदान ने ले लिया, तो कुछ जरा उतों रुड़ के नीचे आया सी, वो उस खाई के अंदर सी, तो खाई भर चुकी सी पानी के नाल। 15 लीटर तो ज़्यादा पानी उस जगवेदी उत्ते उन्हें रोड़ दिता, तो हुण अग लगन का 1% भी चांस नहीं सी। हालेलुया। ਉਹਦਾ आत्मिक रीजन की है वो मैं तुहानूं दसदा हाँ। कई बार तुसी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुहाडा रिश्ता परमेश्वर नाल ठीक है, प्रार्थना ठीक है, फास्टिंग ठीक है, पवित्रता ही ओके है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है, तुसी बिल्कुल सही चल रहे हो प्रभु दे नाल, पर फिर भी कठिन है। तुसी बरकत दे लई प्रार्थना करदे हो, परमेश्वर रास्ते नूं होर कठिन कर दिंदा है। जे तुसी कूच दी किताब ਉਹਦਾ 5 अध्याय 6 तो लैके 9 आज तक पढ़ोगे, तो बाइबल ये बयान करती है कि फिरौन ने अपने नौकरा चाकरा नूं कहा कि इसराइली लोगों नूं हुण तूरी नहीं देनी, ये आप जाके अपने लिए तूड़ी लैके आउणगे, और पर इन्हां को उन्नियां ही इट्टां बनवाउणियां ने जिन्ना तुसीं पहलां बनवाउंदे सी, क्योंकि जदों ये वेले हो जाते हैं तो उदों ये अपने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर देंगे ने कि सानू जान दो, असी जाके अपने परमेश्वर के लिए की करना है, बलिदान चढ़ाना है। पर तुहानू पता, पहला उन्होंने तूरी मिस्री लोग लिया के देंदे सन, तो वह इट्टा बनाने का ही काम करते सन, पर बाद जो उन्होंने परमेश्वर के अगे दुहाई देनी शुरू की, जो परमेश्वर ने अपने दास नूं भेज दिता, जो हुण खुदा तैयार सी उन्होंने छुटकारा देने लई, उदों उन्होंने हालात ज़्यादा कठिन कर दिते गए। हालेलुया। जो अन्ना सड़क के किनारे ते बैठा सी, उन्हें यीशु मसीह नूं पुकारिया, जिन्ना चਿਰ उन्हें यीशु मसीह नूं नहीं पुकारिया उन्ना चਿਰ भीड़ ने उन्हें कुछ नहीं किया, भीड़ रमान नाल लंघ रही सी। जो उन्हें पूछा कौन लंघ रहा, उन्हें कहा यीशु नासरी लंघ रहा। जो उन्हें पुकारिया तो बाइबल कहती वो भीड़ के लोग उन्होंने कह लगे चुप कर, तेरी आवाज उहदे तक नहीं पहुंचनी, पर पहला उन्होंने कुछ नहीं सी कह रहे। हालेलुया। कारण कि जो तुहाडी बरकत नजदीक होएगी, तुहाडा जीवन सही है, पर खुदा तुहानूं कठिन परिस्थिति च लै जाएगा, कठिन हालातां च लै जाएगा, वो होर कठिन कर देगा। हुण करन नूं ते यीशु मसीह यूहन्ना दी अंजील 11 अध्याय के अंदर लाजर बीमार नूं भी चंगा कर सकते सी, पर उन्हें कठिन होने दिता, मरण दिता उन्हें। तुहानूं पता क्यों कठिन होने दिता? क्योंकि परमेश्वर साबित करना चाहता सी कि वो कला बीमारी ठीक नहीं कर सकता, चाहे कोई मर भी जाए वो ਉਹਦੇ अंदर भी साह फूकन की ताकत रखता है। ये परमेश्वर अपनी महिमा के लिए करता है, क्योंकि यही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोले सी कि जे तुसी विश्वास करोगे तो अज परमेश्वर की महिमा नूं देखोगे। पर बहुत सारे लोग जो खुदा पीसदा है ना, कठिन करता है चीज़ों नूं, उदों वो छड़ दिंदे ने परमेश्वर नूं भी यार दुआ कराउण दा की फायदा होया, हुण ते बीमारी ज़्यादा हो गई, हुण ते तंगी ज़्यादा आ गई, हुण ते शैतान ज़्यादा पजल करता है। हालेलुया। फिर वो दुआ बंद कर देंगे ने। मैं बहुत बार दसा, एक भैन मैनूं कहती पास्टर जी तो मैं दुआ करदी हाँ, शैतान रात नूं मेरे उत्ते दबाव करता है,
मैं कहा कोई गल नहीं भैन जी, तुसीं होर दुआ करया करो। कहंदी नहीं, मैं बंद ही करती। वो डर रहा सी, इसे लिए तुहानूं डरा रहा सी। उन्होंने पता सी कि अगर ये कंटिन्यू प्रार्थना करती रही तो मैनू जाना पेगा। उन्हें डराया, कठिन करता। होर कदी भी वेख्यो अपनी जिंदगी के अंदर, कदी भी जो तुसीं मसीह च बदना स्टार्ट हो गए, बेफालतू लोग तुहाडे नाल लड़ना स्टार्ट करने, फालतू च कोई लेना देना नहीं उन्होंने तुहाडे नाल, कोई लेना देना नहीं। शैतान एवें जिन्होंने कहोगे तुहाडे घरां च एवें दीयां गल्लां होणगीਆਂ जिहड़ियां पहला कदी नहीं होईयां। तुहानूं पता है उसका कारण की है? शैतान तुहानूं रोकना चाहुंदा है परमेश्वर दे विच अगे वधन तो, और परमेश्वर उन्होंने अलाउड करता है करन च, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहुंदा तुसीं कित्थे स्टैंड करदे हो, कि अपने दुख के अंदर भी वधन दे लई तैयार है, कि अपने घटी के अंदर भी बीज बीजन के लिए तैयार है, कि थोड़े के अंदर भी वफादार रहने के लिए तैयार है। परमेश्वर कठिन होण दिंदा है चीज़ां। हालेलुया, हालेलुया। फिर उस तो बाद लिखिया, हुण इनू समझना है। एलिया ने जगवेदी तैयार की, लकड़ा रखी, खाई पुट्टी, लकड़ा रखिया, बलिदान रखिया, पानी रोड़ता। उस तो बाद लिखिया एलिया ने अग नहीं मंगी, वो चला गया। लिखिया नहीं है उहदे च कि चला गया, पर जिहड़ा अगला शब्द है वो साबित करता है कि जगवेदी के कोल नहीं सी, क्योंकि बाइबल कहती जदों तकालां दी भेट चढ़ाउण दा समय आया उदों वो जगवेदी दे नेड़े आया। हालेलुया। एदा एक रीजन है, उन्हें उदों क्यों नहीं अग मंगी, क्योंकि उपदेशक दी पोथी उहदा 3 अध्याय उहदी 1 आयत च लिखिया हर गल दा एक समय है। पहला पतरस 5 उहदी 6 च लिखिया तू अपने आप नू परमेश्वर दे बलवंत हाथां दे की कर, नीवियां कर, ओ तेनू वेले सिर की करेगा, उच्चिया करेगा। किदों उच्चिया करेगा? अगले दिन, उस तो अगले दिन, उसे करी वेले सिर। हालेलुया। उहदी बचपन दी पवित्रता ही सी, दाऊद दी बचपन दी पवित्रता ही सी, पर 37 साल दी उम्र च पूरी तरह राजा सी इसराइल दा। यूसुफ दी बचपन दी पवित्रता ही सी, बचपन दा परमेश्वर दे नाल रिश्ता सी, पर एक लंबी उम्र और एक स्ट्रगल वाली जिंदगी जीन तो बाद वो प्रधानमंत्री बने वेले सिर। बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं, वचन पूरा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर परमेश्वर के समय की उडीक नहीं करते। वो जल्दबाजी च रहिंदे ने, वो प्रभु जल्दी करे, प्रभु जल्दी करें। प्रभु कदे भी अपने समय तो बाहर नहीं जाए। जो समय उन्हें निर्धारित किया है तुहाडे लई, तुहाडे उच्चे होने का समय, तुहाडे चंगे होने का समय, जो कुछ निर्धारित किया गया है वो निर्धारित समय ते ही होएगा। हालेलुया। मैं कल रात भी ये दस रहा सी, सर्दियां स्टार्ट नहीं होन, अगले दिनों धुंध पेगी। अज तक कायनात जो अदन के अंदर कायनात नूं हुक्म दिता गया सी, सूरज चंद सितारिਆਂ नूं हवा पानी नूं हुक्म दिता गया सी, अज तक वो फॉलो कर रही। तुसी कदे नहीं ये देखोगे कि तुसी 12 बजे देखोगे कि हाँ हुण माड़ी जी धुंध थले हुई है, हुण सूरज दिखाई देगा। तो सूरज कित्थे दिखाई देगा? जिथे वो 12 बजे होना चाहिए। ये नहीं कि वह धुंध का वेट करता होए, कोई नहीं धुंध लथ लैन दो फिर ही जाने। तुसी कदे नहीं वेखोगे कि धुंध लथी होएगी और सूरज चढ़ता होएगा। सूरज चढ़ चुकिया हुंदा है, बस वो धुंध के कारण दिखाई नहीं दिंदा। वो उत्थे दिखाई देगा 12 बजे भी, जिथे वो गर्मियां च 12 बजे होएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जी परमेश्वर ने बनाई सवाए इंसान तो, परमेश्वर के कहन तो बाहर नहीं जाती। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी कठपुतली है या ऐसी वस्तु कह सकते हैं या ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिहड़ा परमेश्वर तो बाहर जाता है। नहीं तो दुनिया की कोई भी चीज़ परमेश्वर के कहन तो बाहर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो तुसी नूह नबी के बारे जो पढ़ोगे, जो प्रभु ने उन्होंने कहा, बाइबल में कई मिसालां दे सकदा। जो प्रभु ने कहा कि तू एक किश्ती बना तो जोरा जोरा करके जानवर पंछी अंदर लगोने ने, अंदर वारने ने,
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 11 ਵਜੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ 12:30 ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਸੰਡੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਧੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੈ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਉਹਦੀ 36 ਔਰ 37 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ एलिया नबी ने नेरे आके आख्या, हे यहोवा अब्राहम इसहाक इसराइल दे परमेश्वर, आज मालूम हो जाए कि तू इसराइल विच परमेश्वर है और मैं तेरा दास हाँ, और मैं इन्हां सारियां गल्लां नूं तेरे वचन नाल कीता है। किहदे नाल कीता है? बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी दवा तो बहुत की है, पर जवाब नहीं आ रहा। मैं अपने परिवार के लिए बहुत दुआ करदा, मैं अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, ये लिए आ विषय लिए, वो विषय लिए प्रेयर करदा, पर जवाब नहीं आता। अज वचन तो सीखांगे उसकी प्रार्थना क्यों सुनी गई। प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। ये गल तो पहले नंबर ते अपने अंदर ये धार लियो, उन्होंने पता सी मैं वचन के अनुसार सब कुछ किया है, मैं इदा ही कहांगा ना कि अग आ जाए तो अग आ जाएगी, पर फिर भी उन्हें प्रार्थना की। तुसी किसी भी हालात च होवो, तुसी किन्ने अजे तक भी आत्मिकता जिन्ने वड्डे नहीं हुए, ना ही तुसी कदे हो सकते हो इस लैवल ते कि तुहानू प्रार्थना की जरूरत ना पे। अगर यीशु मसीह नू अपनी जिंदगी च प्रार्थना की जरूरत पै सकती है, एक विश्वासी किवें सोचे कि मैं बिना प्रार्थना तो कुछ कर पावांगा। प्रार्थना इन्नी जरूरी है। यीशु मसीह ने चेले चुनन तो पहला प्रार्थना की, सेवकाई शुरू करन तो पहला रोजे प्रार्थना की, लास्ट रात प्रार्थना की, क्रूस दे उत्ते भी प्रार्थना की कि हे पिता इन्हां नूं माफ कर, ओदी प्रार्थना सी। जदों ने कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेनू सौंपदा हाँ, तेरे हत्थां 'च सौंपदा, ओदी प्रार्थना सी। और अज दा विश्वासी सोचदा है ऐतवार की प्रार्थना, ऐतवार की बंदगी बहुत है, कौन रोज रोज प्रार्थना करे भाई। पहली गल तो यह ठान लो कि तुसी किसी भी पोस्ट ते हो, पास्टर हो, अगुवे हो, वर्शिप लीडर हो, खुदा तुहानू जिवें मर्जी इस्तेमाल करे, जिन्ना मर्जी हाईएस्ट इस्तेमाल करे, प्रार्थना तुहाडी जिंदगी च सब तो अहम रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी गल यकूब की पत्री उहदा 5 उहदी 16 आयत च लिखिया, धर्मी जन की प्रार्थना असरदार है। कई बार कुछ लोगों की प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं आ रहा कि प्रभु सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है, पर जो तुहाडा जीवन वेखदा है, तुहाडे हालात वेखदा है, तुसी वचन तो बाहर पाए जाते हो, फिर वो बरकत नहीं दिंदा, फिर वो जवाब नहीं दिंदा। यदि प्रार्थना के अंदर ये सीक्रेट है। उन्हें कहा मैं जो कुछ किया तेरे वचन के अनुसार किया। जो तुसी पहला यूहन्ना की पहली पत्री उहदा 3 अध्याय उहदी 21 ते 22 आयत पढ़ांगे। यूहन्ना की पहली पत्री, हे प्यारो
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुहाडी जिंदगी च सवाल है कि मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आता, मैं अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना की है, अजे तक मेरी चंगाई क्यों नहीं है, अजे तक मेरा परिवार क्यों नहीं बदलिया, अजे तक आ क्यों नहीं होया, अजे तक वो क्यों नहीं होया, तो एक बार ये सोचने की बजाय ये सोचो कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। क्योंकि उन्हें क्या, जे असी वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो कुछ असी मंगते हाँ, किदों, जो साडा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होएगा। और ये गल उन्हें अपने वालों नहीं कही, ये गल पहला ही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना दी अंजील 15:7 च कह चुके सी, जे मेरियां गल्लां तुहाडे विच ते तुहाडीआं गल्लां मेरे विच होण ते जो जी चाहो मंगो तुहाडे लई हो जाएगा। आज लोग स्ट्रगल इसलिए करते हैं, ये नहीं कि परमेश्वर बरकत देना नहीं चाहता, परमेश्वर बरकत देना चाहता है। वो चाहता है तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल भरो, वो चाहता है तुसीं पवित्र आत्मा के दाना वरदाना नूं ग्रहण करो, वो चाहता है तुसीं चंगे होवो, वो चाहता है तुसीं तंदुरुस्त रहो, वो चाहता है तुसीं फाइनैंशियली आशीषित हो, और हर एक चीज जो जिस बरकत की तुहानूं जरूरत है वो देना चाहता है। पर कमी इत्थे है कि असीं प्रार्थना ते करते हाँ पर जीवन नहीं सुधारते, धर्मी नहीं बनते। बाइबल कहती धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती। हालेलुया। जिन्हें हुक्म पूरे किए होंगे ने वो टोर ना जाके कह सकते हैं, लिखा ना उत्थे कि वो दलेरी ना जा सकते। हुण वो बिना शक तो बिना डर तो गया सी, उन्होंने पता सी मैं जगवेदी बनाई किहदे कहण ते, परमेश्वर दे कहण ते, मैं लकड़ियां रखियां किहदे कहण ते, परमेश्वर दे कहण ते, मैं बलिदान रखिया किहदे कहण ते, परमेश्वर दे कहण ते, मैं खाई पुट्टी किहदे कहण ते, परमेश्वर दे कहण ते, मैं पानी रोड़िया किहदे कहण ते, परमेश्वर दे कहण ते, मैं भेट चढ़ाउंदे समय जगवेदी दे नेड़े आया किहदे कहण ते, परमेश्वर दे कहण ते। तो हुण मैं सब कुछ वचन के अनुसार किया है, हुण मैं अगर मंगांगा परमेश्वर ना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यही कॉन्फिडेंस जरा सी, यही विश्वास यीशु मसीह के अंदर भी दिखाई देता है। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र से जाके क्या, पिता मैं तेरा शुक्र करदा हाँ तू मेरी सुन लई है, तू हमेशा मेरी सुनदा है। उन्होंने पता सी मैं कदे ना नहीं की, हुण मैनू भी ना नहीं होएगी। हालेलुया। अगर तुसीं अपनी हर प्रार्थना का जवाब चाहते हो, हर प्रार्थना का, किसी जो कुछ मंगो पा लो, तो अपने जीवन नूं वचन च लैके आओ। जो वचन तुहाडे अंदर होएगा तो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर होएगा, जो पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर होएगा तो जे तुसीं कहोगे चानन हो जाए तो चानन हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस पवित्र आत्मा की अग नूं परमेश्वर तुहाडी जिंदगी के हर हिस्से ते दे सकदा है। पवित्र आत्मा की अग सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुसीं पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर हो जाओ, ये अग हम हर एक जगह काम करती है। अगर तुसीं बीमार हो, तुसीं कहोगे पवित्र आत्मा की अग उतरे मेरी बीमारी देते, वो आएगी और तुहानूं चंगा करके जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसीं फाइनैंशियली कमजोर हो, तुसीं दान भी दिंदे हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी पूरी रीयत ना दिंदे हो, और फिर भी कमजोरी, फिर भी परिवार के अंदर पैसे की तंगी है, तुसीं कहोगे प्रभु मेरे फाइनैंस के उत्ते पवित्र आत्मा की अग उतरे, वो उतरेगी और तुसीं फलवंत होवोगे। हालेलुया। हालेलुया। कल रात बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा ने भरना चाहते सी और भरे भी, पर जिस रीति के नाल परमेश्वर का आत्मा करना चाहता सी पूरा उस तरीके दे नाल नहीं है। मैं घुटने टेके इस जगह देते, मैं प्रभु ने कहा, मैं कहा इन्ना वल छड्ड यार, तू मेरे वल वेख, तू मेरा रिश्ता वेख अपने नाल। तो अज होन देगी हर एक जन पवित्र आत्मा ना भर जाए, पवित्र आत्मा की अग ना भर जाए। तुहानूं पता मैनूं एक जवाब मिलिया, मैं चंगाई अगले नूं वेख के दिंदा हाँ, ये तो पवित्र आत्मा की अग है। चंगाई दे लई भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू विश्वास करदा है मैं तेनों चंगा कर सकदा हाँ। जो अगले ने कहा हाँ मैं विश्वास करदा हाँ, फिर उन्हें कहा जा तेरे विश्वास ने तेनों चंगा किया। हालेलुया। तो प्रभु ने मैनूं कहा तेरे कहण ते मैं चंगा कर सकदा हाँ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ, ਅਗਰ ਸਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ 'ਚ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਾयद ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 119 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਉਹ 120 ਦੇ 20 ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕਰੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, फिर दूसरा आज्ञाकारी चाह उस रिश्ते ਨੂੰ ਕੀ करो, सही करो। फिर तीसरा अलगताई च रहना शुरू करो, दुनिया च मिलो नहीं। ये नहीं गालां कड्ढण वाले च गए तो गालां कड्ढण वाले हो गए, दुनिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਏ तो दुनिया वाले हो गए। हालेलुया। आत्मिकता च रहो। एक आत्मिक बंदा 24 घंटे आत्मिक है, सुता पिया भी वो आत्मिक है। हालेलुया। अलगताई च रहो और फिर अपने शरीर के विषयां नूं बलिदान करो। बलिदान करना सीखो। कुछ लोग कहते मैनूं भुख बड़ी लगती है जी, मैं भुखा नहीं रह सकता। रह के वेख फिर एक रात प्रभु दे लई, एक दिन रह के देख प्रभु दे लई, बलिदान कर कि हाँ मैं बलिदान करदा अज अपनी रोटी का, अज मैं भुखा रवांगा और भुखा रह के प्रार्थना करांगा, फास्टिंग च प्रार्थना करांगा। जेरी अग उस दिन उतरेगी और जिस दिन तुसीं खाना खा के प्रार्थना करोगे उस दिन नहीं उतरेगी, क्योंकि उस दिन तुहाडा बलिदान होएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर कई बार परमेश्वर कठिन कर दिंदा है, तुसीं वचन च पूरे हो, सब काहे च पूरे हो, पर फिर भी हालात कठिन ने, वो करन दिंदा है। बाइबल ये साबित कर दी, अजूब खरा इंसान सी, ओदी गवाही किसी इंसान ने नहीं दी, ओदी गवाही खुद परमेश्वर ने दी शैतान नूं, जा वेख थल्ले जाके मेरा बंदा है वो। यूसुफ एक खरा इंसान सी, नहीं तो कदे भी जरा बंदा खरा नहीं, उन्होंने परमेश्वर दर्शन नहीं दिंदा। प्रभु नूं बचपन तो दर्शन दे रहा सी मैं तैनूं उच्चा करना है, पर ओदी जिंदगी कठिन सी। किसी भी वड्डी बरकत तो पहला परमेश्वर तुहानूं अलाउ कर सकता है कि तुसीं एक कठिन परिस्थिति च जाओ, एक कठिन हालात च जाओ, और अगर तुसीं उहदे च स्टैंड रहे तो डबल बरकत आएगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर समय की उड़ीक करो, जल्दबाजी ना करो। प्रभु कुछ काम अपने समय के अनुसार ही करना है, ठहराए हुए समय ते। हर काम का एक समय। अगर एक लेडी जरी गर्भवती नहीं हो रही, जैसे देखो जरी बे औलाद है, वो अज प्रार्थना करें कि प्रभु तू मैनू बच्चे की आशीष दे, तैनू बरकत मिल गई है, पर हुण 9 मंथ का टाइम तो चाहिए ना बच्चे नूं कि अगले दिन तुसीं कहो मेरी गोदी च होए जी मैं तो दुआ कर ली है ना, ये नहीं हो सकता। कुछ लोग इन्ने जल्दबाजी च ने कि अगले दिन ही भाई बरकत होनी चाहिए है, मैं दसवंध दे के हटिया वां, अगले दिन ही डबल होने चाहिए ने। जे डबल ना आए मतलब दसवंध नहीं, फिर खुदा झूठ बोलता है। खुदा झूठ नहीं बोलता, उहदे वचन च लिखिया तू सारे दान दसवंध मेरे मोदी खाने च लैके आ, मेरे घर विच भोजन की कमी ना होए, उस तो बाद मैनू परख के देख। किते नहीं लिखा परमेश्वर नू परख, पर इस वचन के नाल बाइबल च साफ लिखा है फिर मैनू परख के वेख, मैं स्वर्ग दियां खिड़कियां खोल देवांगा, इन्नी बरकत देवांगा तेरे रखन जोगी जगह नहीं होएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और ये टाइम ते पूरा होएगा। हालेलुया।
फिर अगर इन्हां सारियां गल्लां तो बाद प्रार्थना करो। हुण यही 7 गल्लां असीं अगले हफ्ते होर सिखांगे, पर होर तरीके दे नाल। 8 गल्लां होणगीਆਂ, 8 जमातां, और 8वीं जमात प्रार्थना है। कोई लोग कहते उदों तुहानूं होर जवाब मिलेगा कि क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं आंदा। हालेलुया। हुण अगर एक बंदा चाहुंदा है कि मेरे उत्ते पवित्र आत्मा की अग उतरे, तो इन्हां गल्लां नूं फॉलो करे। और जो तुसीं फॉलो करोगे, किसी साइन की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर के कोल सर्टिफिकेट लैण की जरूरत नहीं है। तुहाडे कम दिखाउणगे और परमेश्वर दिखाएगा कि इस बंदे दे मैं नाल हाँ, और इस बंदे दे अंदर पवित्र आत्मा की अग है। और जो लोग तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा की अग देखणगे, पता की होएगा? पहला राजा 18:39 च लिखिया, फिर जो लोगों ने पवित्र आत्मा की अग नूं, यहोवा की अग नूं उस जगवेदी दे उत्ते उतरदे देखिया, और सब को जो झट कर गई। तो हर एक बंदे ने मुंह भरने होके, घुटने टेक के इकरार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। पता अज लोग क्यों नहीं बदलते? तुहाडा परिवार दे, तुहाडा पति क्यों नहीं बदलता? प्रार्थना के बावजूद पत्नी क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो तुहाडी जिंदगी च पवित्र आत्मा की अग नूं नहीं वेखदी। वो पति तुहाडी जिंदगी च पवित्र आत्मा की अग नूं नहीं वेखदा। कुछ पति ते बाद च शिकायत करते हैं, पास्टर जी नूं समझाया करो, को चर्च चो आई जे वेलो दुआ करके, आउंदे लड़न डै पई जे। ते किवें बदलेगा? भावें 7 रोजे की जगह 21 रोजे रख के बह जा, उहदे लई तेरा करैक्टर ही नहीं है कि तू उन्हें बदल सके। तो कली प्रार्थना की करेगी? हजूरी चाहिए है बदलन दे लई। ते कई पत्नियां कहंदियां ने दुआ तो बड़ी करदा पर लड़दा बड़ा जी। एवें पास्टर जी निक्की निक्की गल तो शुरू हो जाती है, तो की फायदा फिर दुआ करन दा? बई हुण तू जिन्नी मर्जी प्रेयर कर, मेरी पत्नी बदल जे बस, वो भी प्रभु च आ जाए। वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि तू प्रभु च नहीं है तो वो कित्थों आ जाए? बाइबल कहती तू बच ते तेरा घराना, अजे तक तू अद्धा है, तू अजे तक पूरा बचया नहीं, तो परिवार किवें बचे? हालेलुया। कुछ अपने मुहल्ले के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा मुहल्ला बचाया जाए, मेरा नगर बचाया जाए। उसे नगर च 36 जाने ना तुसीं लड़ते हो, बचाया जाएगा? वो कभी भी नहीं बचाया जाएगा। उसे नगर दे विच, उसे मुहल्ले के अंदर तुसीं एक दूसरे नूं बुलाउणा तक पसंद नहीं करते, तुहानूं नफरत है। नहीं 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 भाजी, असीं उन्हां घर नहीं जाते। कुछ लोग तो बंदगी तो कहते नहीं, असीं उन्हां घर नहीं जाते ना, उन्हां घर मीटिंग है, असीं नहीं आउण दिंदे उन्हां घर। तो किवें बचेगा परिवार? किवें बचेगा मुहल्ला? हालेलुया। तुहाडा बेटा नशा करे तो तुसीं गोडे घसा दिंदे हो, नक दीयां लकीरां कढा के, रोजे रख रख के लीवर च गर्मी पवा लेंदे हो कि प्रभु इहदा नशा छुट जे बस। तुहाडे गवांढी का बेटा भी सेम नशा करता है, किन्नी दवा कीती उहदा नाम लैके, एक बारी नहीं। प्रभु कहता दयावान बनो, क्योंकि जरा दयावान होएगा उहदे उत्ते ही दया कीती जाए। तू बचा दे सही किसी नूं, तू ते किसी दे लई प्रेयर कर, वचन च ते आ। जे तू वचन जाएगा, तू प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा की अग अपने आप उतर आएगी। और जो ही लोग तेरी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की अग देखणगे, अन्य जाति भी, चाहे वह प्रभु नूं जानते हैं या नहीं जानते, उन्होंने जुबान ते एक शब्द होएगा, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। जो चेलियां दे उत्ते पवित्र आत्मा की अग दिखाई दी, ते 3000 की भीड़ नूं कल्ले कल्ले नूं जाके ये नहीं कहा तोबा कर, प्रचार तोबा करते बपतिस्मा लै ते पवित्र आत्मा नूं पा। उन्हां दे बाइबल ये बयान करदी है, जो पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर होके बोल रहे सी, ते जो पतरस ने प्रचार किया, सबना दे मन छिद गए। वही पतरस पहला भी प्रचार करता होएगा, पर कुछ नहीं होया। वो पहला भी सेवकाई दे लई गए सी, कुछ नहीं होया। पर वही पतरस जो प्रभु की हजूरी दे नाल भर के गया, अग नाल भर के गया, तो उन्हें सिर्फ शब्द ही बोले सी, तो लोग अपने आप प्रभु दे वल खिंचे है। हालेलुया हालेलुया।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ अन्य ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ अन्य ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਐਤ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਐਤ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਐਤ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਓ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ तो वो सिर्फ विश्वास करेगा कि आज मेरी जिंदगी दे उत्ते पवित्र आत्मा दी अग उतरेगी और मैं भर के जावांगा इथों पवित्र आत्मा दी अग दे नाल। आज तुसी ये रिसीव करना है, अपना दिल खोल लो परमेश्वर दे लई। और अगर तुहानू ये लगता है कि मेरा रिश्ता तो अजे टुटिया होया है, मैं तो पाप च हाँ, तो अपनी गलती की माफी मंग लो, प्रभु दे अगे इकरार करो कि हाँ प्रभु मैं तैयार हाँ वफादारी च चलन दे लई, आ धार्मिकता च चलन दे लई, वचन नू पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। थैंक यू जीसस। देखो पवित्र आत्मा कम कर रहे हैं, मन शिद रहे ने। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु असीं सब कुछ तेरे वचन के अनुसार किया है। असी सब कुछ तेरे वचन के अनुसार किया है।